नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास क्या कहता है। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या है दर्ज। भारत एक महान देश है जिसका इतिहास इतना समृद्ध है कि आपको हर कोने में छुपा हुआ मिलेगा। इतिहास का अध्ययन करने पर हम ये जान पाते हैं कि हमारे देश में सभ्यता और संस्कृति कैसे विकसित हुई, धर्म और धार्मिक व्यवहार कैसे अस्तित्व में आए या फिर कौन कौन सी कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई है। भारतीय इतिहास की शुरुआत हजारों साल पहले होमो सेपियंस के साथ हुई थी। होमो सेपियंस अफ्रीका, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान से होते हुए सिंधु घाटी पहुँचे और यहाँ नगरीकरण का बसाव किया, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। भारतीय इतिहास सिंधु घाटी की रहस्यमयी संस्कृति से शुरू होकर भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक फैला। इससे अधिक जानकारी के लिए ये ब्लॉग पूरा पढ़ें। इस ब्लॉग के माध्यम से आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। आइए जानते हैं भारतीय इतिहास के भाग। दुनिया के इतिहास की तरह भारतीय इतिहास को विस्तार से समझने के लिए 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण युग से लेकर इस्लामी आक्रमणों तक है। इस्लामी आक्रमण के बाद भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। प्राचीन भारतीय इतिहास का घटनाक्रम। इस ब्लॉग में प्राचीन भारतीय इतिहास के घटनाक्रम को विस्तार से जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल 4 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस समय में मानव ने आग और पहिए की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता 25,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली व्यवस्थित रूप से बसी हुई सभ्यता थी। नगरीकरण की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। महाकाव्य युग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस समय काल में वेदों का संकलन हुआ और वर्णों के भेद हुए, जैसे आर्य और दास। हिंदू धर्म और परिवर्तना 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इस समय में जाति प्रथा अपने चरम पर थी। समाज में आई इस रूढ़िवादिता का परिणाम महावीर और बुद्ध का जन्म था। इस समय में महाजनपदों का गठन हुआ। 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में बिंबिसार, अजात शत्रु, शिशुनंदा और नंदा राजवंश का जन्म हुआ। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य में पूरा उत्तर भारत था, जिसका बिंदुसार ने और विस्तार किया। कलिंग युद्ध इस समयकाल की घटना है, जिसके बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। आक्रमण 185 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी। इस समयकाल में बक्ट्रियन, पार्थियन, शक और कुषाण के आक्रमण हुए। व्यापार के लिए मध्य एशिया खुला। सोने के सिक्कों का चलन और साका युग का प्रारंभ हुआ। दक्कन और दक्षिणा 65 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी। इस काल में चोल, चेर और पांड्या राजवंश ने दक्षिण भारत पर अपना शासन जमा रखा था। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण इसी समयकाल की देन है। इसके अलावा संगम साहित्य और भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी 520 ईस्वी। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने राजवंश का विस्तार किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक के विरुद्ध युद्ध किया। इस युग में ही शाकुंतलम और कामसूत्र की रचना हुई। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में अद्भुत कार्य किए और भक्ति पंथ भी इस समय उभरा। छोटे राज्यों का उद्भव 500 ईस्वी 606 ईस्वी। इस युग में हुनों के उत्तर भारत में आने से मध्य एशिया और ईरान में पलायन देखा गया। उत्तर में कई राजवंशों के परस्पर युद्ध करने से बहुत से छोटे राज्यों का निर्माण हुआ।
हर्षवर्धना 606 ईस्वी 647 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनत्सांग ने भारत की यात्रा की। हुनों के हमले से हर्षवर्धन का राज्य कई छोटे राज्यों में बंट गया। इस समय में दक्कन और दक्षिण बहुत शक्तिशाली बन गए। दक्षिण राजवंश 500 ईस्वी 750 ईस्वी। इस समय में चालुक्य, पल्लव और पंड्या साम्राज्य का उद्भव हुआ और पारसियों का भारत आगमन हुआ था। चोल साम्राज्य 9वीं सदी 13वीं सदी ईस्वी। विज्यालस द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य ने समुद्र नीति अपनाई। इस समय में मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र होने लगे और द्रविडियन भाषा फलने फूलने लगी। उत्तरी साम्राज्य 750 ईस्वी 1206 ईस्वी। इस समय राष्ट्रकूट ताकतवर हुआ। प्रतिहार ने अवंती और पलस ने बंगाल पर शासन किया। इसी के साथ मध्य भारत में राजपूतों का उदय हो रहा था। इस समय में भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ, जिसके बाद मध्यकालीन भारत का प्रारंभ हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से। सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ भारतीय इतिहास का जन्म हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में लगभग 2500 बीसी में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यह क्षेत्र आज के समय में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता 4 हिस्सों में बांटी गई है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन। 1920 तक मनुष्य को सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु जब भारतीय पुरातात्विक विभाग ने इस घाटी की खुदाई की थी तब उन्हें 2 पुराने शहर के बारे में पता चला था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। यहाँ पर कहीं सारी चीजें मिली थी। घरेलू सामान, युद्ध के हथियार, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, मुहर, खिलौने, बर्तन। सिंधु घाटी की सभ्यता को व्यापार के केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सभी चीजों की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से रखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी सड़कें और सुविकसित निकास प्रणाली भी स्थित थे। यहाँ पर घरों पर पुताई होती थी और घर ईंटों से बने होते थे। साथ ही यहाँ पर 2 या 2 से अधिक मंजिलें भी होती थी। हड़प्पा सभ्यता का 1500 बीसी तक अंत हो गया था। माना जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के आने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी नष्ट हो गई थी। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत के भी नाम से जाना जाता है। बुद्ध के पिता का नाम कपिलवस्तु था। वह राजा शुद्धोदन थे और इनकी माता का नाम महारानी महामाया देवी था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था। यह बात जानने को मिली कि इसी दिन 528 ईसा पूर्व में उन्होंने भारत के बोधगया में सत्य को जाना और साथ में इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में निर्वाण मृत्यु को प्राप्त हुए। अब बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से जानते हैं। इतिहास में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि जब महात्मा बुद्ध को सच्चे बोध की प्राप्ति हुई उसी वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ पहुँचे। यह बात भी जानने को मिलती है कि वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया, जिसमें उन्होंने लोगों से मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा। साथ में इस बात का उल्लेख भी हुआ है कि उन्होंने 4 आर्य सत्य अर्थात दोहखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया, अहिंसा पर जोर दिया और यज्ञ, कर्म कांड और पशुबलि की निंदा की। गुप्त साम्राज्य के 2 महत्वपूर्ण राजा हुए, समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के लोगों के द्वारा ही संस्कृत की एकता फिर एकजुट हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की थी और यह वंश करीब 510 ईस्वी तक शासन में रहा।
463 से 473 ईस्वी में सभी गुप्त वंश के राजा थे। केवल नरसिंहगुप्त बालादित्य को छोड़कर। बालादित्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। शुरुआत के दौर में इनका शासन केवल मगध पर था, पर फिर धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। गुप्त वंश के सम्राटों में क्रमश श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त हुए। देश में कोई भी ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो अलग अलग छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर पाती। यह जो काल था वह किसी महान सेनानायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सुधार का अवसर के बारे में बता रहा था। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान और बड़े सेनानायकों का विनाश हो रहा था। मौर्य साम्राज्य का परिचय। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य को भारत गंगा के मैदान की विजय द्वारा केंद्रीकृत किया गया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, में स्थित थी। इस शाही केंद्र के बाहर साम्राज्य की भौगोलिक सीमा सैन्य कमांडरों की वफादारी पर निर्भर करती थी, जो इसे छिड़कने वाले सशस्त्र शहरों को नियंत्रित करते थे। अशोक के शासन 268 से 232 ईसा पूर्व के दौरान साम्राज्य ने गहरे दक्षिण को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख शहरी केंद्रों और धमनियों को संक्षेप में नियंत्रित किया। अशोक के शासन के लगभग 50 वर्षों के बाद इसमें गिरावट आई और पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदरथ की हत्या और मगध में शुंग वंश की नींव के साथ 185 ईसा पूर्व में भंग कर दिया गया।